क्या कुछ कहना चाहोगे, आज मीटिंग ली गई थी? जी, आज की मीटिंग का मुद्दा यही था क्योंकि काफ़ी समय से मीटिंग हुई नहीं थी और जो एक प्रोटोकॉल होता है कि आपको हर 4 महीने में एक मीटिंग करनी होती है, उसी के तहत आज मीटिंग ली गई। अभी तक कोई फ्रेश फंड हमारे पास आया नहीं है, जितना आया था वो फंड लग चुका है। और दूसरा, पिछले दिनों कुछ मेंबर धरने पे बैठे थे और जिन्होंने ये बात कही थी कि हमारे पैसे लैप्स हुए हैं जिला परिषद से, मैंने आज उनको सारा सबूत के साथ पेश किया है। और कईयों ने ये बात भी कही कि हमारे जोन में पैसा नहीं लगा या हमारे को पैसा नहीं लगा, जिसमें सबसे आगे नंदलाल बेनीवाल थे। उनके अकेले के जोन में 6 करोड़ 26 लाख रुपए लगे हैं और मनरेगा की तरफ से 23 करोड़ कुछ रुपए लगे हैं, कुछ लाख लगे हैं। और उनके खुद के गांव का एक काम है, 20 लाख की पाइपलाइन है, जो पिछले 1 साल से उन्हीं की वजह से वो काम रुका हुआ है और हैप्पी है। उन्होंने ये बात कही थी हमारे पास कोई पैसा नहीं आया। उनके स्वयं खुद के घर के नज़दीक से पानी निकासी की पाइपलाइन लगी है, 20 लाख रुपए लगे थे उसमें। और आज यहाँ पे दोनों ठेकेदार आए हुए थे, उन्होंने उन ठेकेदारों को धन्यवाद भी करा कि चेयरमैन साहब को मेरा धन्यवाद करना। और मेरे से वो घर पे मिल के गए थे, उन्होंने मुझे घर पे आकर के वो काम भी दिया है। काम हुए हैं और मनरेगा की तरफ से जितने हुए उसकी लिस्ट मैं आप लोगों को भी प्रोवाइड करा दूँगा, आप मेरे ऑफिस से ले सकते हैं, ताकि आप लोगों की नॉलेज में हो कि ये लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं कि पैसा नहीं आ रहा। आज ऐसा कोई जोन नहीं है और जिन जोन में नहीं गए मैंने उनको अग्री भी करा है कि आप लोगों के जोन में नहीं आए, आप मुझे आकर के मिलें, अपने काम दे दीजिए। जैसे ही पहला बजट आएगा मैं सबसे पहले उन जोन्स के काम कराऊंगा। कुछ कर्मचारी भी जो है, कुछ कर्मचारी भी गैर मौजूद रहे हैं सर मीटिंग के दौरान। देखिए, बाकी तो कुछों की हमारे को आगे से कि वो डीसी साहब की कोई मीटिंग चल रही है वहाँ पे है। हाँ, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से पिछली मीटिंग में भी कोई नहीं था, अब की बार भी कोई नहीं था, तो मैंने कहा है उनके खिलाफ नोटिस जारी करिए और प्रिविलेज कमेटी को मेरी तरफ से लेटर लिखिए। सर, पब्लिक हेल्थ के जो एक्शन है उनके खिलाफ लगातार शिकायतें आ रही है, वो किसी का फ़ोन नहीं उठाते, किसी मीडिया कर्मी का फ़ोन नहीं उठाते, तो लगातार शिकायतें आ रही हैं। तभी तो आज प्रिविलेज कमेटी को उनको मेरी तरफ से जाएगा, जो विधानसभा में जाती है और उसके बाद विधानसभा की जो कमेटी है प्रिविलेज कमेटी, वो इस पर कार्रवाई करेगी। सर, जिला परिषद के मेंबर बाहर खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि प्रतिनिधियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, अंदर जो मीटिंग चल रही है वो इनेलो की मीटिंग। विधानसभा में प्रतिनिधि जा सकता है? वो ये कह रहे हैं जी अंदर जो बैठे हैं वो कैसे चले गए फिर? सरपंच बैठे हैं सिर्फ, उसके अलावा और कोई नहीं बैठा है यहाँ पे। आप मुझे बताएं कोई और आया हो? सिर्फ और सिर्फ आज सरपंच जिनके पास आई कार्ड था वो अलाउड थे, या कोई ब्लॉक समिति मेंबर है जिनके पास आई कार्ड है वो अलाउड थे, क्योंकि ये मीटिंग इसका एक प्रोटोकॉल होता है। आप विधानसभा में जाके दिखा दीजिए प्रतिनिधि। मेरे खुद की मेंबर हैं पन्नियाड़ा मोटा से, उनके फादर बाहर बैठे हैं, उन्होंने तो ये ऑब्जेक्शन नहीं करा। सर, क्या क्या समस्याएं सुनने को मिली सर आज आपको? आज कोई ख़ास ऐसी समस्याएं नहीं आई। आज तो यही थी जिनकी कोई शिकायतें थी हमने उनको दूर करा। और एक हमारे इसके काड़ा डिपार्टमेंट को लेकर के कुछ चीज़ें थी, वो मैंने डिपार्टमेंट को हिदायत दी है कि 15 दिन में इस पर कार्रवाई करके आप मुझे इसकी रिटर्न रिपोर्ट देंगे। सब बड़ा नैनो को बीच लाया गया है, कहीं नैनो का काम बड़ा वर्कर है, वहाँ काम नहीं होता, बड़ा बुरा। मैंने आपके सामने अभी तो काम गिनवाए हैं। 10 लाख रुपए का शेड मंदिर के पास हमने दिया है, एक 8 लाख का शेड हमने शमशान भूमि में दिया है और एक 8 लाख का गर्ल्स स्कूल में दिया है। पार्टी को लाया जा रहा है बीच में, येलो बोला। देखिए, ये ओछी राजनीति मैं नहीं करना चाहता। मैंने अपने हर मेंबर को इक्वली मानना है। आज अगर मैं चेयरमैन हूँ तो सिर्फ मैं इनेलो का नहीं हूँ, मैं पूरे ज़िले का हूँ। मेरे पास जो काम आएगा मैं वो करूँगा। जैसे मैंने आपको बताया, नंदलाल जी बेशक मेरे पास नहीं आए कोई काम लेकर के, वो इस बात में मुझे नहीं पता क्या संकोच रखते हैं। उनके गाँव, उनके जोन का कोई ऐसा गाँव नहीं है जहाँ के सरपंच मेरे पास आए और काम ना हुआ। कुछ दिन पहले सर प्रदर्शन हुआ था आपके खिलाफ, क्या रीजन मानते हैं? देखिए, वो एक ओछी राजनीति थी। मैं आपको आज कह तो रहा हूँ, डिटेल रिपोर्ट दूंगा किस जोन में कितना काम मनरेगा से हुआ है, जिला परिषद से हुआ है, फिर आपके आगे सबूत आ जाएगा, जनता को आप दिखा दीजिएगा। सिरसा जिले की बात करें तो चोरी की वारदातें भी काफ़ी बढ़ गई हैं पिछले दिनों, काफ़ी जो मामले हैं। भाई, ये सिर्फ सिरसा नहीं, पूरे हरियाणा की दिक्कत है। आज ये कहीं प्रशासन की कमी है, जो अपराधी इतने अपने आप को सक्षम समझते हैं कि हम अपराध करके यहाँ से निकल सकते हैं, और सबसे बड़ी कमी है तो सरकार की है। सरकार अगर चाहे सख्ताई करे और प्रशासन सख्ताई करे तो ये चीज़ें नहीं हो सकती।
सर नशे की भी बड़ी खेपें पकड़ी जा रही है, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती, जल्दी उनको जमानत तो फिर ये तो सरकार और प्रशासन हो गया ना। अपराध में वो चीज़ भी, नशा भी तो अपराध में ही आता है, बेचने वाले उसी के अंडर आते होंगे, कोई बाहर तो नहीं है। सिरसा की सड़कें वगैरह सब व्यवस्था सारी इस बार खराब हुई है सर। देखिए ये पानी अब की बार जो बारिश आया है, बारिश हुई है, जो बाढ़ आई है, सिर्फ सिरसा नहीं पूरे हरियाणा में इस बात की दिक्कत है और सरकार को इस पे जल्द ध्यान देना चाहिए और इन चीज़ों में काम करना चाहिए। सिरसा की सड़कें एक भी सही नहीं है सर अभी। भाई साहब सिर्फ सिरसा की नहीं, मैं अभी रैली को लेकर के सारे हरियाणा में जाके आया, मैं आपको कहते रहूँ हर जगह यही हाल। गाँवों में फसलें डूबी हैं बाढ़ के पानी। सिर्फ आप एक ज़िले की बात कर रहे हैं बारी बारी, सिरसा रोहतक जाइए एक बारी, अभी भी उनके पानी खड़े हैं, ट्यूबवेल चल रहे हैं। आप झज्जर जाइए। सर पंजाब की बात करें, पंजाब की अर्थव्यवस्था हालांकि हरियाणा से कम है, लेकिन फिर भी जो पंजाब में जो मुआवजे का ऐलान किया गया है वो 20,000 प्रति एकड़। देखिए सीओ साहब और इनसे पहले डीसी साहब, आप डीसी साहब से बात पूछिएगा, उन्होंने जब मेरे को फ़ोन किया कि बाढ़ को लेकर के हमारे पास फंड सिर्फ 27 लाख रुपए सरकार से आए, मेरे पास 1,15,00,000 रुपए थे जो मेरे पास फंड में पड़े थे। मैंने कहा जितना आप इसमें से यूज़ करना चाहते हैं करें, मेरी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि पैसा मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। और हमने उसमें से तकरीबन मेरे ख्याल 55-60 लाख रुपए खर्च भी करे। जहाँ कोई कट्टे चाहिए थे, कहीं कोई मिट्टी गिरवानी थी, कहीं और कोई ज़रूरत थी, कहीं डीजल की आवश्यकता थी, हमने वो प्रोवाइड कराने का काम करा। उसकी डिटेल रिपोर्ट भी मैं आपको दे दूँगा। रोहतक में सर इनेलो ने रैली की और काफ़ी भारी जो जनसलाब है वहाँ पे देखने को मिला था, लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ था, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे विपक्ष को? मैं तो विपक्ष को नहीं, मैं तो हरियाणा की जनता को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग वहाँ इतनी भारी संख्या में पहुँचे। आपने जननायक चौधरी देवीलाल जी को अपनी श्रद्धांजलि दी, चौटाला साहब को पुष्प अर्पण करे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।